देखो, जब भी हम HTML कोड लिखते हैं तो हमको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे अभी क्या लिख रहा है अपन, नोटपैड में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है ये? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब टेक्स्ट को एडिट करने वाला। इसी में हम .html लगा के वेब पेज बना ले रहे हैं। पर पर्टिकुलर ऐसे भी आते हैं जो HTML एडिटर कहे जाते हैं, है ना, टेक्स्ट एडिटर और HTML एडिटर। तो अभी हम सीधे चलते कहाँ पे? गूगल में। और गूगल में चलने के बाद हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं? टेक्स्ट एडिटर। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट एडिटर टाइप करे तो यहाँ देखना हमारे पास में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर देखने को मिलेंगे। जैसे सबलाइम है, एडिट पेड है ना। टेक्स्ट एडिटर गूगल प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा एंड्रॉयड के लिए। उसके अलावा ये देखो टेक्स्ट एडिटर के नाम से ही है। उसके साथ ही और बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे VS कोड भी मिल जाता है। तो अपन ऐसे देखते हैं, टेक्स्ट एडिटर लिस्ट करके देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर लिस्ट देखोगे, देखो नोटपैड का अगला वर्जन नोटपैड प्लस प्लस, यानी कि नोटपैड सिंपल है जो कम फैसिलिटी देता है, जो कि विंडोज़ के साथ आता है। और नोटपैड प्लस प्लस जो है आपका कैसा है? थोड़ा अपग्रेड है। ठीक है। इसके अलावा देखो VIM आता है, सबलाइम आता है, ब्रैकेट आता है, एटम आता है, अल्ट्रा एडिट आता है। तो इनमें से पूरे यूज़ नहीं करना हमको, हमको नाम बस पता होने चाहिए दो चार के। बाकी यूज़ क्या करना है? सबसे पहले तो हमने नोटपैड यूज़ करके देख लिए, बन जाएगा ये, है ना। कैसे ओपन करना, कैसे सेव करना, बन गया। दूसरा अपन देखते हैं क्या? नोटपैड प्लस प्लस। उसके बाद तीसरा देखेंगे सबलाइम, और एक और देख लेंगे VS कोड। तो ये 3-4 हम यूज़ करके देख लेते, ताकि हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं, ये इनमें काम आसान होता है। जैसे नोटपैड ये सिंपल वाला, इनमें देखो अपने पूरी कोडिंग लिखना पड़ रहा है, कुछ गलत है तो बता भी नहीं रहा वो। बताता है क्या? नहीं। तो हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक भी आगे बताते रहना चाहिए। तो ये जैसे ही अपग्रेड वाली यूज़ करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, या फिर VS कोड है, ये हमको गाइड करेंगे। गाइड करने का मतलब टैग, जो टैग हम लिख रहे हैं वो गलत होता है वो बताएगा। ठीक है। चलो हम सीधे सिंपल डाउनलोड करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड। ठीक है, इसको भी आप सिंपल ऐसे क्लिक करो। सबके तरफ बारिश हो रही है कि कोई नहीं आया आज? ये देखो विंडोज़ पर क्लिक करें, ये डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। देखो कैसे करना, समझ गए ना? सिंपल आप जाओ गूगल में और यहाँ लिखो सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड। उसकी मेन साइट में जाना, डाउनलोड में। ठीक है। और यहाँ देखो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एप्पल का लैपटॉप है, लाइनक्स का है, या फिर विंडोज़ है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अपन क्या चला रहा है? विंडोज़। ऐसे क्लिक करे अपन ने, और देखो अगर नहीं डाउनलोड होता तो इस पर क्लिक कर लेना, और डाउनलोड हो जाता है तो देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। इसको सिंपल हमको क्लिक करना है। अगर ये यहाँ नहीं दिखता, डाउनलोड फोल्डर में चला जाओ, है ना। डाउनलोड में जाओगे तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होने की दिखा देगा। ये देखो यस करना हमको यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर में जो परमिशन है वो मांग रहा है, तो यस कर दो। यस जैसे करोगे तो वो इंस्टॉल होने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ज़्यादा कुछ अपने दिमाग नहीं लगाना है। ये अपन ने करे फिनिश। अब देखो हमारे पास में वो इंस्टॉल होकर आ गया होगा। ठीक है। यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो, आपको स्टार्ट बटन में जाओगे तो ध्यान से देखो, सबलाइम दिख रहा होगा, है ना। यहाँ अपन ने लिखे सबलाइम। सबलाइम देखो इंस्टॉल होकर आ गया। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है। देखो ये खुल गया, जैसे नोटपैड खोला था। इसमें पहला काम क्या करना रहता, हमको फाइल सेव करना रहता है, बाद में लिखा करो। जबकि नोटपैड में क्या करते थे? हाँ, उसमें भी कर सकते पहले फाइल से, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें तो करना ही पड़ेगा। करना इसलिए है क्योंकि इसमें कोड वो बताते रहेगा हमको। देखो हम किसी चीज़ को अगर पहले बोल देंगे हमको ये चीज़ बनाना है, तो वो बताएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा क्या बना रहा है तो कहीं के लिए गाइड करेगा नहीं ना। तो इसको पहले बोलना पड़ता है कि हम HTML बन रहा है। तो क्या करोगे? सेव, और वही फोल्डर में चले जाओ। कहाँ है? डेस्कटॉप, प्रैक्टिस। और आज हम बनाते हैं क्या? सेकंड, है ना। सेकंड मतलब भाई सिंपल सी बात, हम कोडिंग लिखेंगे। डॉट लगा के HTML क्यों दिए अपन ने? हाँ, डॉट लगा के HTML नहीं देते। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इसमें नीचे भी मिल जाते हैं, जबकि वहाँ मिलते थे क्या? नहीं। यहाँ आप सीधे .html नहीं लगाओगे, डॉट देखो यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे HTML सेलेक्ट कर देना। पर आदत में रखो ना, सीधे डॉट लगा के HTML देना हमको। ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेगा वो फिर। अब यहाँ क्या लिखते हैं अपन, बताओ। इसमें बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ देखो स्क्रॉल घुमाते हैं, आगे बड़ा हो जाता है, और पीछे घुमाए तो छोटा हो जाता है। जैसे कोड हमको नहीं दिख रहा है तो उसके लिए होता है ये। अब यहाँ सिंपल आप देखो HTML लिखोगे, देखो खुद ब खुद आ रहा है, आ रहा है। और इसको जैसे ही एंटर करेंगे देखो कोड पूरा आ गया। अब बताओ आसान है कि नहीं? है आसान। अब यहाँ देखो हमारे पास में कौन सी चीज़ नई आई है, मतलब न्यू क्या दिख रही है? ये चीज़ न्यू दिख रही है।
तो इसको हटा दो, अभी जो न्यू दिख रहा है उसको हटा दो। और ये डॉक टाइप का मतलब हो जाता है मेटा टैग है। मेटा टैग का मतलब इससे रिलेटेड जानकारी कौन रख रहा है, ये लाइन। अब लाइन जानकारी नहीं भी रखी कोई दिक्कत, हटा दो, ठीक है, बाद में समझेंगे। इतना तो पता है, इतना पता है ना। अब हमको यहाँ टाइटल देना होता है कि नहीं, देना होता है भाई। हमारा जो है सेकंड वेब पेज है, टाइटल में क्या आएगा, सेकंड वेब पेज। और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कहानी है वो लिखते हैं। जैसे H1 जैसे लाए एंटर करे, देखो बंद भी आ गया, आ गया। तो इसमें आसानी है, परंतु हम जब तक नोटपैड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आसान नहीं लगेगा। मतलब इसमें काम कर लेना पहले 2 4 10 वेब पेज, तब कहीं जाके आप सबलाइन में आना। पता चल रहा है सरलता के चक्कर में सीखे ही नहीं। और कोड लिखना कैसे सीखोगे, जैसे मान लो यहाँ आप पूरा लिखोगे, टाइप करोगे ना पूरा, तो कॉपी में भी लिखने में आसानी होगी, याद हो जाएगा। और यहाँ पे याद हो रहा है क्या, ये जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। एक और देख लेते, चलो यहाँ एक ठो रन करके दिखा देता हूँ ना। अपन लिखते हैं यहाँ पे वेलकम टू माय सेकंड वेब पेज, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हेलो अंकित लिख सकते हैं, या जो भी लिखना आपको। सीधे क्या करना है, सेव, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करके भी शायद रन होता है, देखो ओपन इन ब्राउज़र, जबकि सेव करके हम रन करते थे कि नहीं। यहाँ देखो ओपन इन ब्राउज़र जैसे करे, देखो कुछ करना पड़ा क्या, मतलब मेहनत, दिमाग भी नहीं लग रहा है ना। तो दिमाग नहीं लग रहा मतलब घाटे का सौदा है कि नहीं। चलो इसको बंद करते, एक और डाउनलोड करते। एक और कैसे डाउनलोड करेंगे, हम सीधे चलते हैं मेन वेब पेज में, और यहाँ लिखना VS कोड। क्या लिखोगे, VS कोड। VS कोड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग के कोड लिखे जा सकते हैं। जैसे जावा है, पाइथन है, PHP है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, सबके कोड लिख लेता है वो और रन करा देता है, ठीक है। तो सीधे इसको भी क्या करेंगे अपन, ऐसे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो हमको डाउनलोड फॉर विंडोज़ अदर प्लेटफॉर्म के लिए करना, देखो ये लिखा हुआ है, पर अपने पास तो है ही नहीं ना। डाउनलोड विंडोज़ करो, और सीधे देखो डायरेक्ट लिंक के लिए दिया है, और ऑटोमेटिक भी होने लगा है, 100 MB के आसपास रहता है। तो जैसी आपकी इच्छा जिसमें करना। पहली बात तो आपको नोटपैड में ही करना है, 8-10 प्रोग्राम जितने भी। हम CSS से इनका उपयोग करेंगे, देखो इसका उपयोग कर लोगे आप तो आप काफ़ी मजबूत हो जाओगे कोडिंग लिखने के लिए, सिस्टमेटिक। क्योंकि आपके हाथ में वो आ जाएगी एफिशिएंसी। तो भाई पैराग्राफ की स्पेलिंग पैराग्राफ ही है, नहीं तो और कुछ लिख दिए बोले सही है। और वो सुधार रहा है नोटपैड अपना, फिर कौन, जो अभी अपन डाउनलोड कर रहा है। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने वही जैसे सबलाइन का डायलॉग बॉक्स आया था कि नहीं इंस्टॉल करने का, वैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आया, एक्सेप्ट कर दो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ये सब इंस्टॉल करना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भविष्य में कहीं लैपटॉप में कोडिंग करो तो आप एडवांस वाले में करोगे ना, नोटपैड में क्यों करोगे। सीख चुके हैं आप, सीखने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे थे, नोटपैड का। जब हम सीख चुके हैं तो हमको काम जल्दी जल्दी चाहिए ना, सीखते समय हमको फ्लो थोड़ा कम रखना पड़ता है। चलो यहाँ पे देखो लॉन्च होके आ गया है ना। अगर नहीं करना तो आराम से अलग से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट बटन में हमारे पास प्रोग्राम तो आ ही जाता है, देखो हमारे सामने ये आ गया है ना। अब हम सिंपल क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू कोड लिखेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अलग अलग प्रकार से दिया है, देखो न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना है, न्यू फाइल बनाना है, न्यू विंडो लाना है, फाइल को ओपन करना, फोल्डर को ओपन करना, बहुत सारी चीज़ दी है। तो यहाँ आपको एक तो सेटिंग करना होता है। कहाँ पे देखो लिख दी सेटिंग। सेटिंग इसलिए करना होता है, यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग लिखेगी, और यहाँ जैसे माउस को घुमाते थे अपन स्क्रॉल, तो आगे क्या होता था, कोड बड़ा होता था, और पीछे करते थे तो छोटा हो रहा था। तो यहाँ पे आपको माउस व्हील करके लिखना पड़ेगा, है ना, माउस व्हील। देखो यहाँ कहीं एक ऑप्शन आया होगा, ये देखो क्या लिखा है, जूम द फॉन्ट। तो इसको क्या कर दो, टिक, बस इतनी सेटिंग करना है। इसको क्लोज कर दो, और यहीं पे जाओगे तो एक और चीज़ लिखी होगी जिसका नाम है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कोड रनर। कोड रनर इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे रन बटन आ जाती है ना, रन बटन आ जाती है। तो यहाँ पे आप जाओगे, देखो कोड रनर आ गया। नहीं भी करोगे चलेगा, पर कर लो जब दिया है तो। देखो यहाँ दिया ना, इतनी सारी कोडिंग के लिए कोड लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, इसको अपन करते बंद। यहाँ जाते न्यू में। अब ये बोल रहा है कि आपने पहले से कोई फोल्डर बनाकर रखिएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। अभी बनाए कि नहीं, इसके पहले बनाए थे कि नहीं प्रोजेक्ट के लिए, क्या नाम से बनाए थे फोल्डर,
नहीं, वो तो वेब पेज हो गए, फाइल हो गई वो। फोल्डर बनाए थे, अलग से फोल्डर बनाए थे कि डेस्कटॉप पे? अरे बनाए थे ना, प्रैक्टिस नाम से। तो भूल क्यों गए? ओपन, डेस्कटॉप में गए और देखो ये बना है कि नहीं? बना है। अगर नहीं बना तो बना लेना, यहीं पे बना के और यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 वेब पेज हमारे ऑलरेडी दिख रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे उनका डॉक्यूमेंट देखो दिख भी जाएगा, और देखो सेकंड का भी दिख जाएगा, दिख रहा है। इसको तो ऐसे टिक कर दिया करो। ट्रस्टेड बोल रहा वो, मतलब भाई भरोसा है कि नहीं फाइल के ऊपर, हाँ विश्वसनीयता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखो, अच्छा ये इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि HTML का है। तो आप राइट क्लिक करो, देखो यहीं पे आपको ब्राउज़र दिखता होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा बताओ? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ से रन नहीं, इसको सेव करो और सेव करके इसको कर दो पहले क्या आप, इधर साइड अपन ने कल करे थे ऐसा आधा, और एक तरफ क्या करे थे, ब्राउज़र। तो अब आप एक बार इसको रन कर लो, या तो यहाँ राइट क्लिक करो, देखो आता है क्या ऑप्शन, देखो जरा ऑप्शन आ रहा है कि ब्राउज़र का? नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जाओ और कंट्रोल ओ कर लो। ब्राउज़र में जा क्या करना है, कंट्रोल ओ, और ओपन करके क्या कर लोगे, सेकंड, और ऐसे करके ये देखो। अब यहाँ आप कोडिंग लिखते जाओ। मान लो आप जो है क्या लिख रहे हो, इसको हाइड करना तो ऐसे क्लिक कर दो, कोड पूरा दिखेगा। अब इसको एंटर करो और यहाँ लिख लो H2। देखो ये भी ऑटोमेटिक ला रहा है कि नहीं? ये देखो ऐसा सेलेक्ट करे और ऑटोमेटिक ये बंद भी कर देता है। इसमें थोड़ा सा अलग है परंतु बंद कर दे रहा है। ऐसे लिख दो, दिस इज माय सेकंड हेडिंग, और कंट्रोल, देखो जैसे हमने इसमें कंट्रोल S करे और यहाँ जाकर रिफ्रेश करे तो देखो आ गया। तो ले देखे आपको ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, सबलाइम लग रहा है, VS कोड लग रहा है, या नोटपैड लगता है? हाँ ये नॉर्मल है, इसमें सीखने के लिए है। दूसरा अपन ने क्या यूज़ करे, सबलाइम। तीसरा क्या यूज़ करे है, VS कोड। और एक नोटपैड प्लस प्लस भी है पर वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, उसको भी यूज़ करके देख लेंगे बाद में कभी। चलो अभी हम जो है एक कोडिंग करते हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम सीधे चलते कहाँ पे, इसको भी बंद कर देते हैं। क्या इसी में करें अभी कोडिंग? इसमें नहीं करते, आप करना इसमें। ठीक है, आपको क्यों करना है, आपकी हाँ प्रैक्टिस बनना चाहिए ना।